अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगी ये वीडियो। इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर उस फीमेल तक पहुँच सके जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और उनको अपना एक ओवुलेशन टाइम पीरियड नहीं पता और वो प्रेगनेंसी जो है वो मिस कर रही हैं या बहुत ज़्यादा परेशान है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ये आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपकी लाइफ में ज़रूर एक अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आपको एक नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। पॉपुलेशन की बात करेंगे हम हमारे यहाँ इर्द-गिर्द हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में बहुत सारी फीमेल्स, बेशुमार फीमेल्स इस वक़्त प्रेगनेंसी के लिए कोशा हैं, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं। कुछ फीमेल्स इस चीज़ को बहुत आसानी से गेन कर लेती हैं, बहुत आसानी से उनको ये ब्लेसिंग मिल जाती है, लेकिन कुछ ख़वातीन को या कुछ लोगों को ये ब्लेसिंग मिलने में बहुत टाइम लग जाता है या फिर उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वज़ह से प्रेगनेंसी डिले हो जाती है या फिर उनको अपने ओवुलेशन के टाइम पीरियड का एग्ज़ैक्ट पता नहीं होता, जिसकी वज़ह से उनकी प्रेगनेंसी डिले हो रही होती है। प्रेगनेंसी के लिए एक टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, जिसको फर्टाइल टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे, तो आप प्रेगनेंसी से बच भी सकते हैं इन दिनों में। ये ओवुलेशन टाइम पीरियड क्या है और किस तरह से आपकी लाइफ पर इफेक्ट करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी भी फीमेल को मंथली एक साइकिल होता है, पीरियड्स का साइकिल होता है। पीरियड्स होने के बाद के यहाँ पर वो दिन है जब फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम इस तरह से काउंट करते हैं कि जब आपका ब्लीडिंग का सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, उसकी फर्स्ट डे से लेके उसके आफ्टर 14 डेज अगर किसी फीमेल को फर्स्ट डेट को पीरियड स्टार्ट हुई है तो वो उसके बाद जो 14 तारीख आएगी उस महीने की, उसमें उसके लिए एक बेस्ट ओवुलेशन टाइम होगा, एक बेस्ट प्रेगनेंसी टाइम होगा। उस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस 80 से 90% होते हैं। अगर किसी फीमेल का पीरियड्स का जो साइकिल है वो 28 डेज का है, तो उसका जो ओवुलेशन का टाइम होगा वो डे 14th होगा। 14 तारीख से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद और 14 तारीख को ये बहुत ही गोल्डन पीरियड होगा उनके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इसमें 12 से 16 तारीख के दौरान जो टाइम पीरियड आएगा, इसमें जो एग होगा वो बिल्कुल मैच्योर होगा और बिल्कुल रेडी होगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के। जब कोई एग फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो वो 2 दिन तक फीमेल बॉडी में जिंदा रहने की उसके अंदर सकत होती है। इसी तरह जब स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर ऐड होते हैं तो उनके अंदर भी 2 दिन तक फीमेल बॉडी में जिंदा रहने की सकत होती है। इसीलिए अगर ओवुलेशन के टाइम पीरियड के दौरान इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर किसी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका टाइम पीरियड 32 डेज का है, अगर उनका 32 डेज बाद टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उनके जो ओवुलेशन के डेज होंगे वो 16 से 20th डेट तक होंगे, मतलब 16 से 20 तारीख के दौरान जो है ओवुलेशन का टाइम पीरियड होगा और ये बहुत अच्छा टाइम होगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगर किसी फीमेल के अंदर जो ओवुलेशन का टाइम पीरियड है वो 40 डेज का है, 40 दिन का है, तो उस फीमेल के अंदर 24 से 28 तारीख का जो टाइम है वो ओवुलेशन का टाइम पीरियड होगा। आप अपनी ओवुलेशन के टाइम पीरियड को खुद काउंट कर सकती हैं या एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाएं, उसके ऊपर अपनी जो पीरियड्स की डेट है उसको लिखें और उसको नोट डाउन करें और उसके साथ अपनी ओवुलेशन डेज को आप निकाल सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रहे कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, अगर आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, अगर आपको कोई भी हार्मोनल इशू नहीं है, मसलन अगर आपको पीसीओएस, पीसीओडी या थायराइड वगैरह का इशू नहीं है, तो फिर आप पर ये साइकिल इफेक्ट करेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी हार्मोनल इशू आपके साथ चल रहा है, तो फिर आप पर ये ओवुलेशन साइकिल जो है वो इफेक्ट नहीं करता।
अब आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड जो है वो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप होने के 1 वीक बाद का होता है तकरीबन। आप इस हेल्प से बहुत आसानी से अपना ओव्यूलेशन टाइम पीरियड जो है वो जान सकते हैं। इसमें कुछ प्रिवेंशंस की भी ज़रूरत होती है फीमेल्स को, जैसे उनको अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए या आपको अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर के बारे में मालूम होना चाहिए। बेसल बॉडी टेम्परेचर होता क्या है? ये ऐसा टेम्परेचर है जो आपकी ओव्यूलेशन के डेज़ बिल्कुल 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। अगर आप सुबह उठे हैं और आपने कुछ भी खाया-पिया नहीं है, आप बेड से भी नीचे नहीं उतरी, तो आप अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको डेली बेसिस पे रेगुलेट करें, डेली बेसिस पे चेक करें। जब आपको लगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके ओव्यूलेशन डेज़ स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए एक बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो स्पेशल थर्मामीटर भी मिलता है, आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। ओवुलेशन के जो डेज़ हैं, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है किसी भी फीमेल के लिए, क्योंकि जो यूट्रस है वो बहुत रिलैक्स हुआ होता है इन डेज़ में, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंसीविंग के लिए। क्योंकि इसका सर्विक्स ओपन हुआ होता है, इसका माउथ ओपन हुआ होता है यूट्रस का और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और स्पर्म्स को आगे जाने का रास्ता देखता है ताकि स्पर्म्स इज़िली आगे जाकर एग को फर्टिलाइज़ कर सकें। इसके अलावा जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत थिन हुआ होता है, बिल्कुल सफेदी माइल हुआ होता है और ये इतना थिन हुआ होता है कि इसकी हेल्प से स्पर्म्स बहुत इजीली मूव करते हैं, बहुत इजीली एग तक पहुंचते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज पे हमने काफी डिटेल में बात की हुई है, मैं वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज आपकी किस तरह से हेल्प करता है प्रेगनेंसी के लिए। ये थी आपके लिए कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ताकि आप प्रेगनेंसी इजीली कंसीव कर सकें। नेक्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।